अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड की नई वीडियो में खुशामदीद। टॉपिक हमारा चल रहा है ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डायमेंशन स्टाइल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है अपने लिहाज से। तो वो हो गया, ये मुख्तलिफ डायमेंशन लगा के हमने देख भी ली थी। अब अगर हमारे पास छोटे छोटे डायमेंशन हैं, मसलन हमने इस डायमेंशन को शो करना है, DLI आपको शॉर्टकट की बताई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको शो करना है। ये तो आ गया 1.5 फुट। या अगर इसको हमने शो करना है 9 इंच, तो ये भी आ गया 9 इंच। लेकिन अगर इससे छोटी डायमेंशन हमने शो करनी है, मसलन ये देखें, ये 4.5 इंच वाली दीवार है, इसको हमने कहीं शो करना है, तो ये ऐसी आ रही है इसी डायमेंशन में, तो ये थोड़ा कोई अच्छा नहीं लग रहा। या ड्राइंग के अंदर ही कुछ और ड्राइंग्स हैं छोटी, मसलन बाथ की डिटेल जब अलग होती है, बाथरूम की डिटेल अलग होती है, बाथरूम की जो फिक्सचर होते हैं, फिटिंग होती है, उनकी डिटेल्स अलग होती हैं, इलेक्ट्रिकल या कोई और इसके अंदर ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग शामिल होती है, तो उनकी जब फिटिंग्स की डिटेल होती है तो वो बिल्कुल करीब करीब होता है। 4 इंच यहाँ से छोड़ना है, 4 इंच यहाँ से छोड़ना है, 2 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से, तो वो बिल्कुल देखें ना। अगर हम DLI करके ये 4 इंच, मिसाल के तौर पे ये 4 इंच की दीवार को आप शो कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, तो ये कोई अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए छोटी डिटेल को शो करने के लिए पूरी ड्राइंग के अंदर ये मसलन बाथ को अलग कर लिया जाता है, बाथ वन को अलग करके यहाँ पे ड्रा कर लिया जाता है, बाथ वन को यहाँ पे, बाथ वन को मिसाल के तौर पे ड्रा कर लिया जाता है। तो इसके अंदर कुछ छोटी मोटी और डायमेंशन हैं, इसके अंदर कुछ छोटी मोटी और डायमेंशन हैं। यहाँ पे टैप लगा हुआ है, यहाँ पे कमोड लगा हुआ है, यहाँ पे टॉवल स्टैंड लगा हुआ है, या मुख्तलिफ किस्म की और डिटेल्स हैं। तो इनको शो करने के लिए मसलन यहाँ पे हम अगर इसको शो करें DLI से, तो ये 9 इंच बनता है। तो अगर इससे भी छोटा कुछ आ गया, तो इन चीज़ों को शो करने के लिए हमारे पास डायमेंशन गलत हो जाएगी। गलत नहीं होगी, होगी ठीक ही, लेकिन ये देखें आप, ये 3 इंच बड़ा हो गया, डबड़ी हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं, वो आए देखते हैं क्या है। इसको भी हम डिलीट करते हैं। चले ये भी एक रख लेते हैं मिसाल के लिए अपने पास। डी एंटर किया, फिर से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में ओपन हो गए। पहले ये सिविल डायमेंशन था, इसको मॉडिफाई करते थे। अब हमने न्यू डायमेंशन स्टाइल बनाना है। न्यू डायमेंशन स्टाइल बनाने के लिए न्यू पे क्लिक किया, तो इसका नाम रख लिया मिसाल के तौर पे स्मॉल डायमेंशन। स्मॉल डायमेंशन, छोटी डायमेंशन को शो करने के लिए कंटिन्यू किया। स्मॉल डायमेंशन में ओपन हो गए। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप, चले मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। आप कहेंगे ये क्या बार बार एक ही कलर रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारी डायमेंशन लाइन का कलर, और ये हो गया हमारी एक्सटेंशन लाइन का कलर, ये वाला। दोनों लाइन कलर हो गए, बाकी हर चीज़ ठीक है उसी तरह। टेक्स्ट जो साइज था ना, टेक्स्ट साइज 5 इंच था, इसको हम 2 इंच कर लेते हैं क्योंकि छोटी डायमेंशन है ना। ओके करते हैं। अब ये स्मॉल डायमेंशन आ गया, इसको सेट करेंट करते हैं। स्मॉल डायमेंशन क्लोज, फिर डी एंटर किया, देखें स्मॉल डायमेंशन है या नहीं है। स्मॉल डायमेंशन है। अब इसके अंदर DLI किया, अब देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, टेक्स्ट तो छोटा हो गया। अब देखें टेक्स्ट छोटा हो गया, लेकिन एरो साइज एंड सिंबल्स का साइज बड़ा है। डायमेंशन जो एक्सटेंशन लाइन है, इनका साइज भी बड़ा है। इसको भी देख लेते हैं। फिर डी एंटर किया, स्मॉल डायमेंशन को मॉडिफाई किया, वही काम जो पहले करते रहे हैं। लाइंस में आए, लाइन ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये एक्सटेंट, ये जो फिक्स्ड लेंथ थी ना 6 इंच, इसको हम कम कर देते हैं, 3 इंच कर देते हैं। और एरोज एंड सिंबल में आते हैं, इसका साइज 4 इंच था, इसको भी हम 1 इंच साइज कर देते हैं एरोज एंड सिंबल, क्योंकि स्मॉल डायमेंशन है ना, छोटी है। ओके, सेट करेंट किया, क्लोज कर दिया। अब देखें एरोज एंड सिंबल का साइज छोटा हो चुका है, लेकिन ये एक्सटेंशन लाइन जो है, इनका साइज अभी भी बड़ा है। मॉडिफाई किया, लाइंस में आए, ये देखें एक्सटेंड जो हमने की हुई है लाइन,
इसको हमने 2 इंच कर दिया, इसको भी हमने 2 इंच कर दिया और फिक्स लेंथ 3 इंच है। ओके, अब काम कर जाएगी। ये देखें, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन टेक्स्ट साइज अभी भी मुझे बड़ा लग रहा है कुछ, इस लिहाज से DLI करके और भी चेक कर लेते हैं। ये भी 3 इंच है, ये 4 इंच है। ये देखें, अब पहले ये वाली डायमेंशंस थी 9 इंच जो लिखा हुआ है, उसके बाद हमने ये डायमेंशंस बना ली। मतलब थोड़ा और इसको कम कर लेते हैं, डी-इंटर करते हैं, ज़रा अच्छा लगे ना। मॉडिफाई में आते हैं, ये 2 इंच है तो इसको हम, ये 3 इंच है, इसको भी 2 इंच कर लेते हैं। एरोज एंड सिंबल में आते हैं, 1 इंच है, इसको हाफ इंच कर लेते हैं, 0.5 इंच। और टेक्स्ट साइज में आके भी इसको 1 इंच कर लेते हैं। यूनिट्स वही सेम। ओके, सेट करेंट, क्लोज। ये देखिए, अब कोई अच्छा लग रहा है, अब कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक्सटेंशन लाइन फिर भी बड़ी हुई है। ये मैं आपको इसलिए बार बार करके बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आप जब कोई भी मसला पेश आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप खुद से सॉल्व कर सकें वीडियो को देख के। इसलिए मैं बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ को भी नहीं छोड़ना चाह रहा। स्मॉल डायमेंशन को मॉडिफाई किया हमने, एरोज इस पे आई, लाइन्स पे आई। ये जो एक्सटेंड की हुई है, इसको 1 इंच पे रखा, इसको भी 1 इंच कर दिया और इसको 2 इंच कर, सेट करेंट किया, क्लोज कर दिया। ये अब कोई थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर 3 इंच डी-इंटर किया, मॉडिफाई किया और 0.5 इसको कर दिया, 0.5 इसको। मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप बाद में आपको कोई भी मसला पेश ना आए, आप खुद कर लें। ओके, सेट करेंट, क्लोज। ये देख के आपको पता चल जाए कि देख के कैसे इंटर करते हैं। ये हो गया, ये ठीक हो। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये जो सिंबल का साइज है, क्योंकि बड़ी डायमेंशंस में यही सिंबल यूज़ करेंगे हम, छोटी डायमेंशन में ये सिंबल मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम एरोज में चेंज कर लेते हैं। स्मॉल डायमेंशन मॉडिफाई किया, सिंबल्स एरोज एंड सिंबल में आया, इसको हमने एरो कर लिया, क्लोज फील्ड, क्लोज फील्ड जो इसके एंड हैं वो फील्ड होंगे। ओके, और सेट करेंट कर दिया, क्लोज कर दिया, ये एरोज बन गया। ये अब थोड़े कोई बेहतर लग रहे हैं एरोज। तो इस तरह हम बनाते हैं एक ही डायमेंशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन। मसलन अब आपकी पता करना है कि क्या सिलेक्ट है, डी-इंटर किया तो जिसके ऊपर ये जो सिलेक्ट होगी वही आपकी काम कर रही होगी। स्मॉल डायमेंशन पहले सिलेक्ट है, अब हमने सिविल सर्वे, सिविल डायमेंशन 1 को सेट करके क्लोज कर लिया। डी-इंटर करते हैं ज़रा, स्मॉल सिलेक्ट है। जब तक आप किसी दूसरी को सिलेक्ट करके सेट करेंट नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगी। हमने उसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंट कर लिया, अब DLI इंटर किया तो वो बड़ी वाली जो डायमेंशन है वो सिलेक्ट होंगी, ये देखें। फिर डी-इंटर किया, स्मॉल वाली को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। सेलेक्ट करेंट किया, अब स्मॉल वाली सिलेक्ट होगी, DLI करके इंटर किया, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखें ये छोटी लग रही है। ये जो हमने स्मॉल वाली बनाई है ये मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ चीज़ों की, छोटी चीज़ों की डिटेल के लिए है, डिटेलिंग के लिए। मसलन अगर इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो स्मॉल डायमेंशन आपको शो ही नहीं होगी। इसके लिए बड़ी डायमेंशन, और जो जब डिटेलिंग में आप जाएंगे मुख्तलिफ किस्म की, जब छोटी छोटी आप डिटेल देंगे किसी भी चीज़ की, एक मसलन एक बात को अलग कर लिया, टोटल पूरे बात को एक अलग कर लिया ड्राइंग ने, तो उसकी जब डिटेलिंग करेंगे तो उसके लिए स्मॉल डायमेंशन आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इधर देखें, इधर तो हमने सिर्फ 2 बनाई हैं, सिविल डायमेंशन और स्मॉल डायमेंशन। इसी तरह आपको कहीं कहीं डायमेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको अपने हिसाब से वीडियो को देखते हुए सेट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।